हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव आज की इस स्पेशल क्लास में क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप लोगों की बुक से प्रोज के अंतर्गत जो दो चैप्टर हैं, ए लेटर टू गॉड और नेल्सन मंडेला का लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसी दो चैप्टर पर बेस्ड कुछ वेरी इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चंस और उसके आंसर हैं जो एग्जाम में आप लोगों से 3 नंबर में पूछे जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट आज के क्वेश्चन है जो संभावित एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग हमारे साथ इस वीडियो पर बने रहिए। 10 से 15 मिनट का समय लगेगा। आप लोगों को एक एक शब्द के अर्थ को बताते हुए पूरी तरह से क्लियर करा देंगे, ताकि एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछ दे तो आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। आइए कनेक्ट होते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन से और देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो एंड द अर्थ नीड इमीडिएटली। अब इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यानपूर्वक समझो। व्हाट मीन्स क्या, डिड लेंचो, लेंचो को एंड द अर्थ, अर्थ मीन्स होता है पृथ्वी, और पृथ्वी को नीड मीन्स जरूरत थी, इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत या शीघ्रता से। यानी क्या चीज थी जिसकी लेंचो को और पृथ्वी को, दोनों लोगों को बहुत शीघ्रता से जरूरत थी, नीड थी। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए, द ओनली थिंग, द ओनली, ओनली का मतलब होता है एकमात्र, थिंग मीन्स चीज, द अर्थ पृथ्वी को नीडेड जरूरत थी, वाज मीन्स थी, रेन मीन्स वर्षा, यानी पृथ्वी को एकमात्र चीज वर्षा की जरूरत थी। लेंचो बेइंग ए फार्मर, अब लेंचो जो था वह एक फार्मर था, एक किसान था, एक किसान के रूप में विश्ड इच्छा करता था, फॉर हैवी रेन, भारी वर्षा के लिए। हैवी रेन का मतलब होता है भारी वर्षा। लेंचो एक किसान के रूप में भारी वर्षा की इच्छा करता था, विश्ड मीन्स चाहता था। एट लीस्ट, और एट लीस्ट कम से कम अगर भारी वर्षा न हो तो ए सावर, एक सावर पड़ जाए, बौछार पड़ जाए। वाज मीन्स था, नेसेसरी, नेसेसरी का मतलब होता है जरूरी, कम से कम कुछ बौछार की ही जो है जरूरत थी। हिज फील्ड, उसका खेत जो था, उसकी जो हिज फील्ड, उसका जो लेंचो का खेत था, नीडेड वाटर, नीडेड मीन्स जरूरत थी, वाटर मीन्स पानी की, इमीडिएटली तुरंत, उसके खेतों को पानी की बहुत जरूरत थी, तुरंत शीघ्रता से जरूरत थी। अदरवाइज, अन्यथा, द क्रॉप, जो उसकी फसल थी, अगर फसल को पानी न मिलता तो वुड बी कंप्लीटली, पूरी तरह से माइंड हो जाती, यानी कि सूख जाती। अगर उसकी फसल को तुरंत पानी न मिलता तो उसकी फसल पूरी तरह से सूख जाती। सो इसलिए ही वुड, ही वह जो है वुड कंसिस्टेंटली, कंसिस्टेंटली का मतलब होता है निरंतर, इसलिए वह निरंतर जो है लुक देखता रहा, एट द स्काई, आकाश की, स्काई मीन्स होता है आकाश, आकाश की, टूवर्ड्स माने की ओर, द नॉर्थ ईस्ट, जो उत्तर पूरब में, इसलिए वह उत्तर पूरब में आकाश की ओर लगातार जो है देख रहा था। तो ये हमारा आंसर है पहले क्वेश्चन का। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए मूव करते हैं आज की क्लास के इंपॉर्टेंट दूसरे क्वेश्चन पर। अब देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग समझें। वाई वेयर लेंचो एंड हिज फैमिली इन डिस्ट्रेस। वाई मीन्स क्यों, वेयर मीन्स थे, लेंचो एंड हिज फैमिली और उसका परिवार, इन डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस का मतलब होता है दुख में, निराशा में, हताशा में। और हुम, किसको, डिड ही आस्क, यानी किससे वह आस्क मीन्स कहा, फॉर हेल्प, सहायता के लिए। लेंचो और लेंचो का परिवार दुखी क्यों था, हताशा निराशा में क्यों था, और वे किससे जो है लेंचो जो था सहायता के लिए कहा। ये हमारा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। लेंचोज क्रॉप, अब लेंचो की जो क्रॉप्स थी, जो फसल थी, वेयर मीन्स थी कंप्लीटली, पूर्ण रूप से, कंप्लीटली का मतलब होता है पूर्ण रूप से, डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड का मतलब होता है नष्ट हो जाना, बर्बाद हो जाना, यानी लेंचो की जो फसल थी वह पूर्ण रूप से बर्बाद हो गई। बाय द हेल स्टोन्स, ओलों के द्वारा, हेल स्टोन्स मीन्स ओले, ओले के द्वारा उसकी फसल पूर्ण रूप से बर्बाद हो गई। ही फियर्ड, और ही वह जो था वह डरा हुआ था, उसको डर था, दैट की ही वह लेंचो स्वयं, एंड और हिज फैमिली उसका परिवार, वुड गो हंग्री, भूखा रह जाएगा। हंग्री मीन्स होता है भूखा, यानी उसको डर था कि लेंचो और लेंचो का परिवार दोनों लोग भूखे रह जाएंगे। ही हैड नो वन हेल्प, अब ही हैड, उसके पास, नो वन, कोई नहीं था, टू हेल्प, सहायता के लिए, उसके पास उसकी सहायता करने के लिए कोई नहीं था। बट लेकिन ही हैड फुल फेथ, ही हैड, उसके पास फुल फेथ था, फुल का मतलब होता है पूरा, फेथ मीन्स होता है विश्वास, लेकिन उसके पास पूर्ण विश्वास था, इन गॉड, भगवान में,
भगवान में उसको पूर्ण विश्वास था, गार्ड में था। हुज आइज, जिसकी आंखें, यानी भगवान की आंखें, सी मीन्स देख लेती हैं एवरीथिंग। एवरीथिंग का मतलब होता है प्रत्येक चीज। वह यह मानता था कि भगवान की आंखें जो है वह सभी चीजों को देख लेती हैं। तो ही रोट, वह लिखा, ए लेटर, एक पत्र, टू गॉड, भगवान के लिए। इसलिए वह भगवान के लिए एक पत्र लिखा, आस्किंग फॉर ए 100 पीसोज। और आस्किंग मीन्स कहा, फॉर ए 100 पीसोज, यानी 100 पीसोज के लिए भगवान से कहा। और वह 100 पीसोज के लिए क्यों कहा? टू सो, सो का मतलब होता है बोना, बोने के लिए, द क्रॉप, फसल को, यानी दोबारा फसल को बोने के लिए वह 100 पीसोज को कहा। एंड और लिव, जीवित रहने के लिए कहा। अंटिल, तब तक, जब तक कि द नेक्स्ट हार्वेस्ट, यानी अगली फसल कम आ न जाए तब तक के लिए। यानी यहां पर इसका अर्थ होगा कि वह भगवान को एक पत्र लिखा और 100 पीसोज के लिए कहा, और ताकि वह फसल को दोबारा बो सके और जब तक अगली फसल न आ जाए तब तक जीवित रह सके। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर था कंप्लीट हुआ। आइए मूव करते हैं इस चैप्टर के तीसरे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। अब देखिए, ये जो तीसरा क्वेश्चन है आप लोगों का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप लोग मॉडल पेपर भी उठा के देखेंगे तो ये क्वेश्चन आप लोगों से किया है इंग्लिश का, तो ये आप लोग पूरी तरह से तैयार कर लीजिए। वाई वाज लेंचो एंग्री, वाई मीन्स क्यों, वाज मीन्स था, लेंचो जो है वह एंग्री, एंग्री का मतलब होता है क्रोधित, यानी लेंचो क्रोधित क्यों था। और व्हाट डिड ही डू, और वह क्या किया, लेंचो क्रोधित क्यों था और वह क्रोध में क्या किया जब वह क्रोधित हुआ। तो ये हमारा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। लेंचो हैड डीप फेथ, अब लेंचो के पास डीप फेथ का मतलब गहरा विश्वास, गहरा विश्वास था इन गॉड, भगवान में। लेंचो के पास, लेंचो को गहरा भगवान में विश्वास था। एंड और हेंस, इसलिए, रोट ए लेटर, इसलिए वह एक पत्र लिखा, टू गॉड, भगवान को, आस्किंग फॉर 100 पीसोज। और आस्किंग मीन्स कहा ईश्वर से कि आप मुझे 100 पीसोज, यानी 100 पीसोज दे दीजिए। बट लेकिन वेन, जब ही रिसीव्ड, वह प्राप्त किया, रिसीव्ड मीन्स होता है प्राप्त करना, वेन मीन्स जब, बट मीन्स लेकिन, लेकिन जब वह प्राप्त किया 70 पीसोज, यानी केवल 70 पीसोज उसको मिले, इंस्टेड ऑफ 100, यानी 100 पीसोज की बजाय, इंस्टेड मीन्स होता है बजाय, जब उसको 100 पीसोज की बजाय केवल 70 पीसोज मिले तो ही वाज एंग्री, वह क्रोधित हो गया। ही वाज वह था, एंग्री मीन्स क्रोधित, वह क्रोधित था। ही रोट, वह लिखा, ही मीन्स वह, रोट मीन्स लिखा, एनादर लेटर, एनादर मीन्स दूसरा, लेटर मीन्स पत्र, टू गॉड, भगवान के लिए। अब वह भगवान के लिए दूसरा पत्र लिखा, आस्किंग हिम, और उनसे कहा, टू सेंड द रेस्ट ऑफ द मनी, रेस्ट का मतलब होता है शेष, और भगवान से कहा कि शेष मनी को, धन को आप जो है सेंड कर दीजिए, भेज दीजिए। लेकिन कंडीशन बताया, बट लेकिन नॉट थ्रू द पोस्ट ऑफिस, लेकिन इसको डाक खाने के माध्यम से मत भेजिएगा। यानी भगवान से कहा कि आप हमको जो शेष राशि है भेज दीजिए, बट लेकिन नॉट थ्रू, थ्रू का मतलब होता है से या माध्यम, और पोस्ट ऑफिस का मतलब होगा डाक खाना, यानी डाक खाने से इस पैसे को मत भेजिएगा। जैसा कि दे वेयर, वे थे, किसके लिए बात की गई है, जो पोस्टमैन थे उनके लिए। तो उनको कहा कि जैसा कि वे थे, ए बंच ऑफ क्रूक्स, बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब होगा बेईमानों के समूह, जैसा कि वे बेईमानों के समूह हैं ऐसा वह किया था, ऐसा वो कहा था। बंच मीन्स होता है समूह और क्रूक्स मीन्स हो जाएगा बेईमान। तो इस प्रकार से हम लोगों का ए भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइए मूव करते हैं नेल्सन मंडेला के वेरी इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चन और उसके आंसर पर। तो देखिए दोस्तों, अब ये जो आप लोगों का क्वेश्चन है, ये आप लोगों का नेल्सन मंडेला ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम वाले चैप्टर से है, ये आप लोगों को पता है। तो दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले जितने भी क्लास 10 के स्टूडेंट हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे हम यही कहना चाहेंगे कि ये आप लोगों का जो चैप्टर है ए लेटर टू गॉड, और जो चैप्टर है आप लोगों का नेल्सन मंडेला, इन दोनों चैप्टर का पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर जो हमारे चैनल पर अपलोड है उसको आप लोग देख लीजिए। चैप्टर का नाम डालिए, जैसे ए लेटर टू गॉड पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर भाई अशोक सर या इंग्लिश भाई अशोक सर, आपको मिल जाएगा। और दो इसका हम एमसीक्यूज का, यानी दोनों चैप्टर का दो एमसीक्यूज का भी वीडियो अपलोड किए हैं, आप लोग उसको देख लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और हमारे चैनल पर वही क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसके पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर में, जो एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। तो आइए अब देखते हैं कि ये पहला क्वेश्चन नेल्सन मंडेला में हमसे क्या बोला है। व्हाट आर ट्विन ऑब्लिगेशन, व्हाट आर क्या है, ट्विन माने दो,
ट्विन मीन्स दो, ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है कर्तव्य। दो कर्तव्य क्या है जो रेफर्ड वर्णित किया गया है टू बाई नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला के द्वारा, यानी नेल्सन मंडेला के द्वारा वर्णित किया गया, रेफर किया गया दो जो है कर्तव्य क्या है, मनुष्यों के दो कर्तव्य को नेल्सन मंडेला बताए थे। तो वो दोनों कर्तव्य मनुष्य के क्या होते हैं, आइए देखते हैं इसका आंसर। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, अकॉर्डिंग मीन्स होता है के अनुसार, नेल्सन मंडेला अर्थात नेल्सन मंडेला के अनुसार एवरी मैन, एवरी मैन यानी प्रत्येक व्यक्ति, एवरी मीन्स प्रत्येक, मैन मीन्स व्यक्ति, आदमी, हैज टू ऑब्लिगेशन, प्रत्येक व्यक्ति के पास टू दो यानी दोहरे ऑब्लिगेशंस कर्तव्य होते हैं इन लाइफ जीवन में। नेल्सन मंडेला के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दोहरे कर्तव्य होते हैं। द फर्स्ट ऑब्लिगेशन, और जो पहला कर्तव्य होता है, पहला ऑब्लिगेशन होता है इज हेड टू हिज फैमिली, कि वह अपने परिवार की जिम्मेदारियों का वहन करे। टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के प्रति क्या उसका दायित्व है, क्या कर्तव्य है, उसका पालन करे। वाइफ, पत्नी के प्रति उसका क्या कर्तव्य है, उसका पालन करे। एंड चिल्ड्रेन, और बच्चों के प्रति उसका क्या कर्तव्य है, उसका पालन करे। ये प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होता है। और सेकेंडली, और जो दूसरा कर्तव्य होता है, ही हैज एन ऑब्लिगेशन, यानी सेकेंडली जो दूसरा, ही हैज एन ऑब्लिगेशन, एक कर्तव्य होता है मनुष्य के पास, वो क्या है, टू हिज कंट्री, उनके देश के लिए है। पीपुल, देश के लोगों के लिए है। एंड और कम्युनिटी, और समुदाय के लिए। और दूसरा जो कर्तव्य होता है वह देश के लोगों और समुदाय, अपने समुदाय के प्रति होता है। तो नेल्सन मंडेला ये दो कर्तव्य जो है प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वर्णित किए हैं। अब आइए मूव करते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला है व्हाट डिड नेल्सन मंडेला प्लेग। अब व्हाट मीन्स क्या, जो नेल्सन मंडेला थे वो प्लेग किए यानी कसम खाएं। प्लेग मीन्स कसम खाना। वेन जब ही वाज स्वार्न, वह शपथ ले रहे थे, कसम खा रहे थे। स्वार्न मीन्स होता है शपथ लेना। जब वह शपथ ले रहे थे इन एज प्रेसिडेंट, इन एज माने रूप में, प्रेसिडेंट का मतलब होता है राष्ट्रपति, यानी जब नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले रहे थे तो नेल्सन मंडेला ने क्या कसम खाई थी। तो आइए देखते हैं कि नेल्सन मंडेला क्या कसम खाए थे शपथ को लेते हुए। तो नेल्सन मंडेला प्लेग्ड, अब नेल्सन मंडेला जो थे वह प्लेग्ड, कसम खाए थे टू अपहोल्ड, अपहोल्ड का मतलब होता है कायम रखना, कि मैं कायम रखूंगा द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान को, संविधान को ऑफ हिज कंट्री, अपने देश के, मैं अपने देश के संविधान को कायम रखूंगा। एंड और डिवोट, डिवोट का मतलब होता है समर्पित कर देना, समर्पित कर दूंगा हिम टू लाइब्रेट, लाइब्रेट करने के लिए, मुक्त करने के लिए, आजाद करने के लिए, हिज पीपुल, अपने लोगों को, फ्रॉम द बॉन्डेज, बॉन्डेज का मतलब होता है बंधन, बंधन से आप पावर्टी, पावर्टी का मतलब होता है जो निर्धनता है, यानी निर्धनता के बंधन से अपने लोगों को आजाद करने के लिए अपने आप को समर्पित कर दूंगा। ये इसका अर्थ होगा। और किस चीज से, देखिए यहां पर इसका अर्थ आप लोग फिर से समझिएगा, नहीं तो आप लोग कंफर्म नहीं हो पाएंगे। यहां से नेल्सन मंडेला जो है कसम खाएं कि मैं संविधान को, अपने देश के संविधान को कायम रखूंगा, और वह जो है समर्पित कर देंगे अपने आप को लाइब्रेट करने के लिए, आजाद करने के लिए अपने लोगों को निर्धनता के बंधन से, गरीबी के बंधन से, डिप्रीवेशन, डिप्रीवेशन का मतलब होता है जो पृथककरण की राजनीति थी, एक दूसरे को अलग करने की राजनीति थी, इससे भी मैं लाइब्रेट कर दूंगा, स्वतंत्र कर दूंगा, आजाद कर दूंगा। सफरिंग, जो कष्ट है सबके, ये भी मैं दूर कर दूंगा। जेंडर, जेंडर का मतलब होता है लिंग, लिंग एंड अदर, और जो दूसरा डिस्क्रिमिनेशंस है, डिस्क्रिमिनेशंस का मतलब होता है भेदभाव, और जो दूसरा भेदभाव हमारे यहाँ है इससे भी मैं सबको मुक्त कर दूंगा। ये उन्होंने कसम खाई। देयर वुड बी फ्रीडम, और यहाँ पर फ्रीडम होगी, फ्रीडम का मतलब होता है आजादी, और यहाँ पर आजादी होगी। एंड और जस्टिस फॉर ऑल, जस्टिस माने न्याय, और न्याय होगा फॉर ऑल, सबके लिए, और सबके लिए जो है न्याय होगा, यानी अब हमारे देश में आजादी होगी और जस्टिस फॉर ऑल, सबके लिए न्याय होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के साथ अन्याय होगा। ऐसा नेल्सन मंडेला जो है अपने प्रेसिडेंट के रूप में जब शपथ ले रहे तो ऐसी उन्होंने प्रतिज्ञा की थी। आइए अब देख लेते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है।
अब देखिए एक जो हम लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिवीजन क्लास का, तो इसमें बोला है कि व्हाट आइडियल्स, व्हाट माने क्या, आइडियल्स माने होता है आदर्श, क्या आदर्श डज मंडेला, जो मंडेला थे वो सेट आउट, सेट आउट का मतलब होता है प्रस्तुत करना, वो प्रस्तुत किए फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, भविष्य के लिए आप साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के इन हिज स्पीच, स्पीच का मतलब होता है भाषण, यानी पूरे का अर्थ आप लोग समझिएगा कि जो नेल्सन मंडेला थे वह साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए अपने भाषण में क्या जो है आदर्श प्रस्तुत किए। तो ये हमारा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, व्हाट आइडियल्स। अब देखिए इसका जो आप लोगों का क्वेश्चन है थोड़ा सा फिर से आप लोगों को बताते हैं, व्हाट आइडियल्स क्या आदर्श मंडेला सेट आउट प्रस्तुत किए फॉर द फ्यूचर, भविष्य के लिए आप साउथ अफ्रीका के इन हिज स्पीच अपने भाषण में। तो आइए देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, द आइडियल आदर्श मंडेला जो थे वो सेट आउट प्रस्तुत किए फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए इन हिज स्पीच अपने भाषण में, वाज में था, टू लाइब्रेट कि मैं मुक्त कर दूंगा द पीपुल लोगों को, आप साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की, कि मैं साउथ अफ्रीका के लोगों को मुक्त कर दूंगा, आजाद कर दूंगा, फ्रॉम से, फ्रॉम मीन्स होता है से, कंटिन्यूइंग जो एक कंटिन्यूइंग यानी लगातार, बॉन्डेज माने बंधन है, आप पावर्टी निर्धनता की, यानी ये लगातार जो निर्धनता का बंधन है चल रहा है मैं इससे मुक्त कर दूंगा, जो डिप्रीवेशन है यानी जो पृथककरण की राजनीति यहाँ पर हो रही है इससे भी मैं आजाद कर दूंगा, सफरिंग जो लोग कष्ट सह रहे हैं इससे भी मैं आजाद कर दूंगा, और जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और जेंडर जो लिंग और दूसरे जो डिस्क्रिमिनेशन है यानी भेदभाव है इन सब चीजों से मैं जो है मुक्त कर दूंगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ये रिवीजन क्लास का जो दोनों चैप्टर था दोनों का हम आप लोगों को क्वेश्चन और उसके आंसर को कराएं, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगा और उम्मीद करते हैं कि इसमें से क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में भी मिल जाए ताकि आप लोग आसानी से लिख दें। अगर थोड़ा बहुत घुमा फिरा के एग्जाम में पूछता है तो ये आप लोग आंसर जो है थोड़ा सा अपना माइंड यूज करके दे सकते हैं, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, पूर्ण अंक 3 अंक आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट हमारी इस वीडियो को वॉच किए हैं वो हमारे चैनल से जुड़ जाएं। अभी आप लोगों का जो प्रोज के अंतर्गत चैप्टर शेष है उस चैप्टर का हम पूरा, जैसे आप लोगों का अभी फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, उसके बाद आप लोगों का है सरमन एट बनारस, फिर मैडम राइट्स द बस, ये सब जो चैप्टर है इसका भी हम आप लोगों को रिवीजन क्लास देंगे एग्जाम से पहले ही। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, डेली आप लोग 1 2 3 वीडियो हमारी पढ़ते रहिए। और जो प्रोज के अंतर्गत आप लोगों से फिर कहेंगे कि जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यूज का है इसको आप लोग पूरी तरह से तैयार कर लीजिए। और जो हम चैनल पर मॉडल पेपर इंग्लिश का जो मॉडल पेपर हम अपलोड किए हैं वो वाला वीडियो आप लोग जरूर देखिए, 40 से 50 मिनट का वीडियो है जो जिसमें हम पूरा सॉल्व करा दिए हैं, आप लोगों को पूरी तरह से समझा दिए हैं। तो आप लोग अगर उसको वॉच करेंगे तो वहां से भी काफी क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे पेपर में और आप लोगों का पेपर काफी बेस्ट होगा। तो फिर मुलाकात होगी आप लोगों से। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।